गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम लोग असेंबली डायरेक्टिव्स को डिस्कस करेंगे। तो असेंबली डायरेक्टिव से पहले हम लोग समझते हैं असेंबली लैंग्वेज क्या होती है। तो असेंबली लैंग्वेज इज ए लो लेवल लैंग्वेज फॉर प्रोग्रामिंग इन कंप्यूटर्स, माइक्रो प्रोसेसर एंड इन माइक्रो कंट्रोलर्स। अब असेंबली डायरेक्टिव्स क्या होते हैं? ए स्टेटमेंट टू गिव डायरेक्शन टू द असेंबलर टू परफॉर्म टास्क ऑफ द असेंबली प्रोसेस। असेंबली डायरेक्टिव्स में क्या क्या इंक्लूड होता है? व्हाट आर द टास्क्स? पहला है कंट्रोल द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोग्राम। सेकेंड है प्रोवाइड नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू द असेंबलर टू अंडरस्टैंड ELPs एंड जनरेट नेसेसरी मशीन कोड। अंडरस्टैंड का मतलब है कि ELP जो हमने असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम से लिखे हैं तो उसमें कौन सा पार्ट किस सेगमेंट से बिलोंग कर रहा है और कौन कौन से उसमें डायरेक्टिव्स हैं और कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस हैं, उसको समझाने का काम जो है। नेक्स्ट है इंडिकेट हाउ एन ऑपरेंड और ए सेक्शन ऑफ द प्रोग्राम इज टू बी प्रोसेस्ड बाय द असेंबलर, कि किस पार्ट, किसी प्रोग्राम के पार्ट को, सेक्शन को या ऑपरेंड्स को किस तरह से प्रोसेस करना है। और ये जो हमारे असेंबली डायरेक्टिव्स हैं इसमें दो तरह के स्टेटमेंट्स होते हैं, एक होता है इंस्ट्रक्शंस, दूसरा होता है डायरेक्टिव्स। तो इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं उन्हें ही मशीन कोड में कन्वर्ट किया जाता है असेंबलर की हेल्प से, जबकि डायरेक्टिव्स हैं उनको ट्रांसलेट नहीं करते हैं मशीन कोड्स में, क्योंकि डायरेक्टिव्स आर यूज्ड जस्ट टू डायरेक्ट द असेंबलर अबाउट द प्रोग्राम। इसमें कुछ रूल्स होते हैं असेंबली डायरेक्टिव्स में। सिंबल्स के लिए कुछ रूल्स होते हैं कि आप अपर केस या लोअर केस किसी भी टाइप का अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हैं, 0 to 9 डिजिट यूज़ कर सकते हैं। स्पेशल कैरेक्टर्स जो अलाउड हैं वो यहाँ पर सिंबल्स दिखाए हुए हैं और ये डिस्टिंग्विश नहीं करता है बिटवीन एन अपर केस एंड ए लोअर केस लेटर। नेक्स्ट पॉइंट है कि हेक्साडेसिमल नंबर है, अगर स्टार्ट हो रहा है ए एफ से तो दैट विच मस्ट बिगिन विद 0, अदरवाइज विल बी टेकन एज ए सिंबल A to F। तो 0 भी, 0C, 0D, 0E एंड 0F लिखेंगे अगर हमें हेक्साडेसिमल नंबर के साथ वर्क करना है। तो वेरिएबल्स वाले केस में क्या है कि वेरिएबल्स आर द सिंबल्स हुज वैल्यूज कैन बी वेरीड वाइल रनिंग ए प्रोग्राम। तो वेरिएबल्स वाले में क्या हो सकता है कि वेरिएबल कैन यूज कैपिटल A to Z, स्मॉल a to Z और 0 to 9 नंबर्स और @ सेमीकोलन एंड अंडरस्कोर, ऑल दीज symbols. Digit can't be used as first character of a assembler variable. Similarly, constants में क्या है कि these are symbols whose values can't be varied while running a program. तो constant की वैल्यू हम वेरी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और constant में भी ये बाइनरी, डेसिमल और हेक्साडेसिमल नंबर एंड सिम्बल्स BT and H must be used at the end of a binary, decimal and hexadecimal number respectively, जिससे कि असेंबलर ये समझ पाएगा कि B लगाए तो बाइनरी नंबर है, D लगाए तो डेसिमल है और H लगाए तो हेक्साडेसिमल है। तो सिंबल्स, वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स के केस में हमें इन रूल्स को फॉलो करना होता है असेंबलर डायरेक्टिव्स लिखते टाइम। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट असेंबलर डायरेक्टिव्स हैं। डेटा डिक्लेरेशन डायरेक्टिव्स DB, DW, DD, DQ, DT, HU में एंड है, EQ डायरेक्टिव। तो इन सभी को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। पहला है डेटा डिक्लेरेशन डायरेक्टिव। तो डेटा डिक्लेरेशन का मतलब कि ये बताता है कि है क्या, डेटा क्या है। तो DB का मतलब है डिफाइन बाइट। द DB डायरेक्टिव इज यूज टू डिक्लेयर ए बाइट टाइप वेरिएबल। एग्जाम्पल में लिखा है प्राइसेस DB 49H, 98H, 29H। इसका मतलब क्या हुआ, दिस विल डिक्लेयर ए एरे ऑफ 3 बाइट्स नेम्ड एट प्राइसेस एंड इनिशियलाइज देम विद द स्पेसिफाइड वैल्यूज। यानी एक एरे डिफाइन कर देगा और 3 बाइट यहाँ पे लिखी हुई हैं 49, 98 एंड 29। तो एक वेरिएबल प्राइसेस नाम का ये डिफाइन कर देगा जिसकी 3 वैल्यूज इनिशियलाइज हो जाएंगी 49, 98 एंड 29H। सेकेंड एग्जाम्पल है टेम्प DB 100 डुप्लीकेट क्वेश्चन मार्क। तो ये एक टेम्प वेरिएबल को सेट कर देगा, वेरिएबल बाइट टाइप का होगा, DB का मतलब डिफाइन बाइट तो बाइट टाइप का होगा, 100 का मतलब कि टोटल 100 बाइट्स के लिए लोकेशन जो है रिजर्व होंगी, और डुप्लीकेट क्वेश्चन का मतलब है कि सारी जितनी भी बाइट्स हम 100 रिजर्व कर रहे हैं वो अनइनिशियलाइज्ड हैं। अगर क्वेश्चन मार्क की तरह 0 होता तो जितनी भी 100 बाइट्स थी वो सारी 0 से इनिशियलाइज हो जाती। DB की तरह ही DW डिफाइन वर्ड, वहाँ पर बाइट था यहाँ पे वर्ड हो जाएगा और बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। DD का मतलब है डिफाइन डबल वर्ड, ठीक है। बट है उसी तरह से DD में क्या लिया हुआ है, एरे DD 25629261। तो एरे वेरिएबल है वो डबल वर्ड टाइप का है और उसको इनिशियलाइज कर देंगे किस वैल्यू से, 25629261। सिमिलरली DQ है, दैट इज डिफाइन क्वेड वर्ड। क्वेड वर्ड मीन्स जो 4 वर्ड्स हमारी कंबाइन हो जाएंगे, ठीक।
और dt का मतलब है डिफाइन 10 बाइट्स। द dt डायरेक्टिव इज यूज टू टेल द असेंबलर टू डिक्लेयर ए वेरिएबल विच इज 10 बाइट्स इन लेंथ और टू रिजर्व 10 बाइट्स ऑफ स्टोरेज इन द मेमोरी। तो डेटा डिक्लेरेशन डायरेक्टिव से हम लोग क्या डिफाइन कर सकते हैं, वेरिएबल्स को डिफाइन कर सकते हैं कि वो वेरिएबल किस टाइप का है, वो बाइट टाइप का है, वर्ड टाइप का है, डबल वर्ड टाइप का है। इसको हम डेटा डिक्लेरेशन डायरेक्टिव से डिफाइन कर सकते हैं और उसी के कॉरिस्पॉन्डिंग मेमोरी को रिजर्व भी कर सकते हैं। दिस कैन बी डन फॉर रिजल्ट, हमें रिजल्ट स्टोर करना है, 16 बिट एडिशन है या फिर 32 बिट एडिशन है, उसके रिजल्ट को स्टोर करने के लिए या फिर किसी वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए जब प्रोग्राम लिखते हैं तब। नेक्स्ट है एज्यूम डायरेक्टिव। एज्यूम डायरेक्टिव इज यूज टू टेल द असेंबलर नेम ऑफ द लॉजिकल सेगमेंट विच शुड बी यूज फॉर ए स्पेसिफिक सेगमेंट, स्पेसिफाइड सेगमेंट। द 8086 वर्क्स डायरेक्टली विद द 4 सेगमेंट्स, सभी को पता है, ठीक है। तो अब एज्यूम से क्या होता है कि जो हमने इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं, तो एज्यूम से हम लोग ये डिफाइन करेंगे कि कौन सा पार्ट हमारा किस वाले सेगमेंट से लिंक हो रहा है। जैसे कि एज्यूम CS कॉलन कोड लिखा है, तो कोड नाम से जो हम सेगमेंट को स्टार्ट और एंड करेंगे वो CS से लिंक हो जाएगा, CS का मतलब कोड सेगमेंट से। और डेटा नाम से एज्यूम DS कॉलन डेटा का मतलब है डेटा नाम से जो सेगमेंट स्टार्ट और एंड करेंगे वो किससे लिंक हो रहा होगा, DS का मतलब डेटा सेगमेंट से। एंड डायरेक्ट का मतलब क्या है, एंड लिखा है तो एंड प्रोग्राम, ENDP लिखा है तो एंड प्रोसीजर, ENDS लिखा है तो एंड ऑफ सेगमेंट। और इसको किसके साथ यूज़ करना पड़ेगा, सेगमेंट के साथ। जैसे कि मान लो अगर सेगमेंट का नाम हमने लिखा डेटा, तो डेटा सेगमेंट क्या होगा, लिखा है हमने तो इसका मतलब वो स्टार्ट होगा और लास्ट में लिखेंगे डेटा एंड्स, यानी कि डेटा क्या हो गया, डेटा सेगमेंट क्या है, ख़त्म हो गया। तो ये किस तरह से डिफाइन करेंगे कि जिस वेरिएबल को डिफाइन कर रहे हैं सेगमेंट के लिए या प्रोसीजर के लिए, उसको स्टार्ट करेंगे ऊपर से और सबसे लास्ट इंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, एंड पे या एंड एस, किसके साथ, इससे पहले लेकिन उसका नाम लिखना पड़ेगा जो भी सेगमेंट है या जो प्रोसीजर है या जो प्रोग्राम है। नेक्स्ट इक्वेट डायरेक्टिव। दिस इक्वेट डायरेक्टिव इज यूज टू गिव ए नेम टू सम वैल्यू और टू ए सिंबल। Each time the assembler finds the name in the program, it will replace the name with the value or symbol you given to that name. Example of factor equate 03. तो you have to write this statement at the starting of a program. तो अब जहाँ भी प्रोग्राम में फैक्टर वर्ड मिलेगा तो ऑटोमेटिकली प्रोसेसर समझ जाएगा कि फैक्टर इज इक्वल टू 03 और ये ऑटोमेटिकली फैक्टर को 03 कंसिडर कर देगा थ्रू आउट द प्रोग्राम। proc directive, that is procedure directive. The proc directive is used to identify the start of a procedure. सेगमेंट होता है वो सेगमेंट के स्टार्ट के लिए, proc किसके लिए है, प्रोसीजर स्टार्ट के लिए। और टर्म नियर और फॉर इज यूज टू स्पेसिफाई द टाइप ऑफ प्रोसीजर की नियर है या फॉर है। जैसे लिखा है स्मार्ट प्रॉक फॉर, इसका क्या मतलब हुआ, स्मार्ट नाम का एक प्रोसीजर है जो फॉर टाइप का है, ठीक। फॉर का मतलब एक नियर और फॉर का मतलब इंटर सेगमेंट, नियर का मतलब इंटर सेगमेंट। स्मार्ट एंड पी का मतलब क्या हुआ, स्मार्ट नाम का जो प्रोसीजर था वो एंड हो गया, एंड पी का मतलब एंड ऑफ प्रोसीजर। ORG डायरेक्टिव। ORG changes the starting offset address of the data in the data segment. As an assembler assembles a section of data declarations or instruction statements, it uses a location counter to keep track of how many bytes it is from the start of a segment at any time. तो लोकेशन काउंटर को सेट करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, ORG डायरेक्टिव का। नेक्स्ट है सेगमेंट डायरेक्टिव। तो सेगमेंट डायरेक्टिव का क्या मतलब, इट इज यूज टू इंडिकेट द स्टार्ट ऑफ ए लॉजिकल सेगमेंट। तो किसी भी नाम का सेगमेंट बनाएंगे उसके स्टार्ट को डिफाइन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं सेगमेंट डायरेक्टिव का। ग्रुप, इंक्लूड, इवन, अलाइन डायरेक्टिव्स। Group directive is used to group the logical segments named after the directive into one logical group segment. Grouping करने के लिए include is used to insert a block of source code from the named file into the current source module. Even directive is, इसका यूज़ क्या है, it instructs the assembler to increment the location of the counter to the next even address. Even का मतलब even address के लिए, if it is not already in the even address, ठीक है, अगर नहीं है तो इवन एड्रेस। क्या फ़ायदा होता है इवन एड्रेस से, हम लोगों ने मेमोरी बैंकिंग में पढ़ा हुआ है कि इवन एड्रेस से एक्सेस करने पर दोनों बाइट एक साथ आ जाती हैं एक ही साइकिल में, जबकि ऑड एड्रेस से एक्सेस करने पर क्या दिक्कत आती है कि हमें 2 साइकिल लगानी पड़ती हैं, तो टाइम ज़्यादा लगता है जब ऑड एड्रेस से एक्सेस करते हैं। इसीलिए भी ट्राई कि हम जो बाइट को एक्सेस करें मेमोरी से वो इवन एड्रेस से करें।
अलाइन डायरेक्टिव, तो ये क्या है, मेमोरी अरेज स्टोर इन वर्ड बाउंड्रीज, एग्जाम्पल अलाइन टू मीन स्टोरिंग फ्रॉम एन ईमेल एड्रेस। इसके बाद है एक्सटर्न पब्लिक डायरेक्टिव्स। एक्सटर्न मतलब एक्सटर्नल, तो इट इज़ यूज टू टेल द असेंबलर दैट द नेम और लेवल्स फॉलोइंग द डायरेक्टिव आर इन सम अदर असेंबली मॉड्यूल, यानी कि किसी दूसरे असेंबली मॉड्यूल में या प्रोग्राम में भी इसका यूज किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू कॉल ए प्रोसीजर विच इज इन ए प्रोग्राम मॉड्यूल असेंबल्ड एट ए डिफरेंट टाइम from that which contains the call instruction, you must tell the assembler that the procedure is external. The assembler will then put this information in the object code file so that the linker can connect the two modules together. तो external वाले मॉड्यूल से इंटरलिंक करने के लिए हम यूज करते हैं एक्सटर्न का। पब्लिक डायरेक्टिव, तो पब्लिक डायरेक्टिव इज यूज टू इंस्ट्रक्ट द असेंबलर दैट ए स्पेसिफाइड नेम और लेबल विल बी एक्सेस्ड फ्रॉम अदर मॉड्यूल्स, यानी कि किसी पर्टिकुलर वेरिएबल को या नेम को या लेबल को हम लोग किसी दूसरे वाले मॉड्यूल में भी एक्सेस कर सकें, उसके लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, पब्लिक डायरेक्टिव का। नेक्स्ट है टाइप एंड पॉइंटर डायरेक्टिव्स। तो टाइप डायरेक्टिव क्या है, इंस्ट्रक्ट्स द असेंबलर टू डिटरमाइन द टाइप ऑफ ए वेरिएबल एंड डिटरमाइंस द नंबर ऑफ बाइट्स स्पेसिफाइड टू दैट वेरिएबल, किस टाइप का है, ठीक है। और पॉइंटर में क्या है, इट इज़ यूज टू असाइन ए स्पेसिफिक टाइप टू ए वेरिएबल और ए लेबल, इट इज़ नेसेसरी टू डू दिस इन एनी इंस्ट्रक्शन वेयर द टाइप ऑफ ऑपरेंड इज नॉट क्लियर। जैसे एग्जांपल या इंक्रीमेंट बी एक्स, तो इसमें बी एक्स की बाइट का भी इंक्रीमेंट हो सकता है और बी एक्स पे लोकेशन की वर्ड का भी इंक्रीमेंट हो सकता है। तो ये क्लियर करने के लिए, क्लैरिफिकेशन देने के लिए हम लिखते हैं आई एन सी बाइट पी टी आर बी एक्स। इसका मतलब कि बाइट पॉइंटर बना लिया तो बी एक्स पे बाइट इंक्रीमेंट होगी, और बर्ड पी टी आर लिखा है तो बर्ड पॉइंटर बना लिया तो बी एक्स पे बर्ड हमारा इंक्रीमेंट होगा। इसके बाद कुछ और डायरेक्टिव्स होते हैं, नेम, लेबल, सॉर्ट, ग्लोबल डायरेक्टिव्स। तो नेम डायरेक्टिव क्या है, इट इज़ यूज टू गिव ए स्पेसिफिक नेम टू ईच असेंबली मॉड्यूल व्हेन प्रोग्राम्स कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल मॉड्यूल्स आर रिटन। लेबल डायरेक्टिव क्या है, एन असेंबलर असेंबल्स अ सेक्शन ऑफ ए डेटा डिक्लेरेशंस और इंस्ट्रक्शन स्टेटमेंट्स, if the label is going to be used as the destination for a jump or a call, then the label must be specified as type near or type for, कि किस तरह का हमारा प्रोग्राम है, यानी कि कोई भी अगर इंस्ट्रक्शन है जिसमें नियर या फॉर का यूज हो रहा है, तो हमारा जंप या कॉल इंस्ट्रक्शन है वो इंट्रा सेगमेंट है या इंटर सेगमेंट है। अगर इंट्रा सेगमेंट है तो सिर्फ हमें पॉइंटर्स को अपडेट करना पड़ता है, और अगर इंटर सेगमेंट है तो हमें सेगमेंट बेस को भी अपडेट करना पड़ता है, या हमें रिक्वायरमेंट होती है सेगमेंट बेस की भी। सॉर्ट में क्या है, सॉर्ट ऑपरेटर इज यूज टू टेल द असेंबलर दैट ओनली ए 1 बाइट डिस्प्लेसमेंट इज नीडेड टू कोड ए जंप इंस्ट्रक्शन इन द प्रोग्राम। The destination must be in the range of -128 bytes to +127 bytes from the address of the instruction after the jump। इस एग्जाम्पल लिखा है जंप सॉर्ट नियर बाय लेवल, तो ये शॉर्ट जंप के लिए, मतलब कि जो जंप कर रहे हैं वो इंट्रा कॉल है या फिर इंटर कॉल है, मतलब इंटर सेगमेंट है या इंटर सेगमेंट है, उसके लिए शॉर्ट का मतलब हुआ इंट्रा सेगमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग शॉर्ट डायरेक्टिव का यूज करते हैं। ग्लोबल डायरेक्टिव क्या है, ग्लोबल कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ ए पब्लिक डायरेक्टिव, कि वो किसी दूसरे मॉड्यूल से भी हम लोग एक्सेस कर सकें, और इन प्लेस ऑफ एन एक्सटर्न डायरेक्टिव फॉर ए नेम और सिंबल डिफाइंड इन द करंट असेंबली मॉड्यूल, द ग्लोबल डायरेक्टिव इज यूज टू मेक द सिंबल अवेलेबल टू द अदर मॉड्यूल्स ऑल्सो, जैसा कि हम लोगों ने पब्लिक डायरेक्टिव में या एक्सटर्न डायरेक्टिव में भी स्टडी किया था। जैसे एग्जाम्पल लिया है ग्लोबल डिवाइजर, सो दिस स्टेटमेंट मेक्स द वेरिएबल डिवाइजर पब्लिक सो दैट इट कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम अदर असेंबली मॉड्यूल्स ऑल्सो। अब एक एग्जाम्पल यहाँ पे समझते हैं असेंबली डायरेक्टिव से बना हुआ प्रोग्रामिंग का। तो ये प्रोग्राम है टू मल्टीप्लाई 2 16-bit वर्ड्स इन द मेमोरी लोकेशन कॉल्ड मल्टीप्लिकेंट एंड मल्टीप्लायर एंड द रिजल्ट इज स्टोर्ड इन मेमोरी लोकेशन प्रोडक्ट। तो देखिए हमने यहाँ पहले ऊपर लिखा है डेटा सेगमेंट और फिर नीचे लास्ट में लिखा है डेटा एंड्स। तो सेगमेंट और एंड्स हमारे क्या हैं, असेंबलर डायरेक्टिव्स हैं, और जो डेटा इससे पहले लिखा है उन्हें वेरिएबल डिफाइन किया है, ठीक है। तो डेटा सेगमेंट से लेकर डेटा एंड्स तक का जो भी लिखा हुआ है वो सेगमेंट स्टार्ट हो गया, एंड हो गया, और डेटा नाम का है जो उसको हम किससे लिंक कर देंगे, डेटा सेगमेंट से। सिमिलरली बाद में कोड सेगमेंट से स्टार्ट हो गया, कोड एंड्स हुआ है, उसके बीच का है जो वो किससे लिंक कर देंगे हम लोग, कोड सेगमेंट से, ठीक है। तो डेटा सेगमेंट में हमने डिफाइन कर दिया मल्टीप्लिकेंट वेरिएबल, जो कि DW यानी कि वर्ड टाइप का है, जिसकी वैल्यू 204A है। दूसरा मल्टीप्लायर डिफाइन कर दिया जो कि DW यानी कि वर्ड टाइप का है, जिसकी वैल्यू 3V2 है। तीसरा प्रोडक्ट
डबल वर्ड टाइप का है, और डबल वर्ड टाइप का अगर होगा तो इसका मतलब 2 लोकेशन में रिजल्ट जाएगा, मल्टीप्लाई है तो 2 लोकेशन में डुप्लीकेट कर दिया 0 से, यानी कि 2 लोकेशन रिजर्व कर ली, जिसमें इनिशियलाइज किससे कर दिया 0 से। उसके बाद डेटा सेगमेंट को एंड कर दिया। फिर कोड सेगमेंट स्टार्ट हुआ, हमने एज्यूम कर लिया कि जो कोड नाम से जो सेगमेंट स्टार्ट और एंड हो रहा है वो CS है, यानी कि कोड सेगमेंट का है, और जो डेटा नाम से हो रहा है वो DS है, यानी कि डेटा सेगमेंट का। फिर प्रोग्राम ने स्टार्ट कर दिया कि मूव AX कॉमा डेटा और मूव DS कॉमा AX, ठीक है, जो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स हैं, ठीक है। उसके बाद मूव AX कॉमा मल्टीप्लिकेंट, मल्टीप्लिकेंट को हमने किस में ले लिया, AX में ले लिया, ठीक है, मल्टीप्लिकेंट को AX में लिया, और मल्टीप्लायर लिखा है, इसका क्या मतलब हुआ कि AX किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो मल्टीप्लिकेंट था AX में गया था, क्योंकि मल में एक ऑपरेंड ऑटोमेटिकली AX होगा, तो AX मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। रिजल्ट कहाँ आएगा, DX AX में, ठीक है। तो DX को डालेंगे प्रोडक्ट +2 पे, जो डेस्टिनेशन लोकेशन है, और AX कहाँ पड़ेगा, प्रोडक्ट पे, क्योंकि प्रोडक्ट लोअर लोकेशन होगी और प्रोडक्ट +2 क्या होगा, हायर लोकेशन होगा। और उसके बाद INT3 से प्रोग्राम एंड हो जाएगा। और इस तरह से हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ असेंबलर डायरेक्टिव्स। तो यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया कि कौन कौन सी असेंबलर डायरेक्टिव्स होते हैं 8086 माइक्रो प्रोसेसर में, और उसको किस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं जब असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लिखते हैं।